ओम शांति। आदरणीय निर्वैर भाई ने आप सबको अच्छी अच्छी युक्तियां बताई कि गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। बाप दादा भी जब भी मुरली चलाते हैं, चाहे साकार के स्वरूप में जो मुरलियां चलाई या अव्यक्त स्वरूप में जो मुरलियां चलाई, उसमें भी बाबा का यही एक लक्ष्य रहता है कि बच्चे अपने संस्कारों का परिवर्तन करें। और इसलिए समय प्रति समय बाबा विभिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा को सबसे अधिक प्रिय माताएं रही। क्यों? बाबा को सबसे अधिक प्रिय माताएं रही, तभी तो कलश भी बाबा ने माताओं और बहनों पर दिया। तो सबसे प्रिय क्यों रही? क्योंकि जो अभी का विषय है कि दिनचर्या में अलौकिकता ले आना, ये कला जितनी विशेष माताओं में है और किसी में नहीं है। उस परिवर्तन शक्ति को अपनाने के लिए जो गुण की आवश्यकता है, जो विशेषता की आवश्यकता है, वो गुण, वो विशेषताएं माताओं में नेचुरल स्वरूप में है। इसीलिए बाबा को भी अधिक प्रिय है, क्योंकि बचपन से ही परिवर्तन की कला बहनों के रूप में भी अपनाई हुई रहती है। चाहे घर परिवार के अंदर है, तभी भी अपने संस्कारों को मोल्ड करके अपने अंदर हमेशा परिवर्तन करने की भावना। छोटेपन में भी अगर भाई बहनों में भी झगड़ा होता है तो भाई कम मोल्ड होता है, लेकिन बहन जल्दी मोल्ड हो जाती है, परिवर्तन को अपना लेती है, त्याग कर लेती है कि ठीक है भाई को मिले। या दूसरी बहनें अगर है, छोटी बहनें, तो उसके प्रति भी एक त्याग की भावना कि नहीं, इसको मिले, मुझे चलेगा। तो बचपन से ही ये संस्कार एक नेचुरल रूप में है, मोल्ड हो जाना, त्याग करना और परिवर्तन करना, जिसको हमने कोई मेहनत नहीं की अपनाने के लिए, लेकिन एक स्वाभाविक वरदान रूप में ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो बड़ी होकर के उसकी शादी होती है, तो जहां जाती है उस परिवार को अपना समझ लेना और उस परिवार के साथ भी ऐसे अपने संस्कारों को मोल्ड करते हुए उस परिवार की रीत रस्म रिवाज सब कुछ अपना लेना। उसके लिए भी उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक नेचुरल ये संस्कार उसका है कि घर में भले मायके में वो किसी भी स्वरूप से जी हो या जीवन उसने बिताया हो, लेकिन ससुराल में जाते ही वहां की रीत रस्म रिवाज को एडॉप्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां के वातावरण के अंदर भी नेचुरल रूप से एडजस्ट हो जाना,
परिवर्तन की शक्ति को इस तरीके से अपना करके एडजस्टमेंट हो जाना, ये उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन नेचुरल हो गया। उसमें भी अगर उसको त्याग करना पड़े तो स्वाभाविक रीति से त्याग कर लेती, और अगर कहीं उस परिवार में कमी कमजोरी अगर देखती भी है तो उस कमी कमजोरी को भी अपनी कमी कमजोरी समझते हुए कैसे उस वातावरण को ठीक किया जाए, यही उसका पुरुषार्थ रहता है। तो ये कोई सिखाने वाली बातें नहीं है, उसके लिए नेचुरल है। इसी तरह जैसे ही ज्ञान मार्ग में आए तो भी क्या देखते हैं कि जितना सहज परिवर्तन को माताएं अपना सकती है, उतना सहज भाइयों के लिए नहीं होता है। उसके लिए मेहनत लगती है, लेकिन माताओं के लिए सहज हो जाता है। बाबा ने जिस प्रकार की भी दिनचर्या दे दी, तुरंत एप्लीकेशन करना उसके लिए सहज हो जाता है, अपने जीवन में ढाल लेना उसके लिए सहज हो जाता है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाना ये उसका नेचुरल स्वभाव हो गया है। इसीलिए बाबा को भी वो प्रिय है, क्योंकि जैसे दुनिया में भी कहावत होती है, जो झुकता है वो सबको प्यारा लगता है। तो इसी प्रकार झुक करके अपने जीवन के अंदर जो धारणाओं को ले आना, वो भी उसके लिए इतना स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा को भी प्रिय है, दादियों को भी प्रिय है। आज बड़ी दादी भी याद आती कि माताओं को देखती थी तो क्या करती थी, कितना जैसे खुशी में उछलती थी दादी भी कि मेरी प्यारी प्यारी भोली भोली माताएं आई है ना। ये कह करके जैसे गले लगा लेती थी, हाथ की एक्शन से जैसे सारे लोगों को एक साथ में गले लगा लूं, ये भावना दादी की हमेशा हमने देखी कि कितना प्यार दादी का माताओं के लिए होता था। तो कारण यही है कि जो मुड़ जाता है, झुक जाता है, वो सबको प्यारा लगता है। तो इस तरह से बाबा ने भी जो हम बच्चों को दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या के अंदर भी परिवर्तन को अपनाना इतना नेचुरल होना चाहिए हमारे लिए। इसलिए बाबा की एक मुरली याद आती है कि बाबा आया ही है तुम बच्चों का नेचर क्योर करने, है ना। नेचर क्योर क्यों कहते हैं बाबा? नेचर क्योर माना जैसे दुनिया में नेचर क्योर में क्या होता है, सबसे पहले उपवास कराएंगे। कितने दिनों का उपवास कराते हैं ताकि अंदर का जो किचड़ा है वो सब निकल जाए। उपवास पहली चीज। और उसके बाद जो है, और उसमें भी उपवास उस चीज का कराते हैं कि जो चीज हानिकारक होती है बॉडी के लिए, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को क्रिएट करता है या जो विकृति को ले आता है खून के अंदर या चर्बी को बढ़ाता है, तो उसको लेकर के भाई उपवास, ये चीज नहीं खाना, आप ये चीज का परहेज करना। तो बाबा भी हमारा नेचर क्योर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज हम नहीं कर पाते हैं तो दोष कहां डालते हैं? क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है ना, तो दोष डाल दिया नेचर के ऊपर। अब वो नेचर को क्योर करना है, क्योंकि लौकिक परिवार में रहते हुए कई बातों की नेचर हमारी बन गई है। तो जो नेचर हमारी बन गई, अब वो नेचर हमारे लिए विघ्न बन रही है। अलौकिक जीवन चलाने के लिए वो विघ्न क्रिएट कर रही। तो सबसे पहला दिनचर्या को ठीक करने के लिए, उसमें अलौकिकता को लाने के लिए ये नेचर क्योर करना बहुत जरूरी है कि हमारा जो स्वभाव है, नेचर है, उसके अंदर जो कमी कमजोरी आ गई है, ये कमी कमजोरी का उपवास करना है।
क्योंकि जब उसका उपवास करेंगे तभी वो नेचर क्योर हो जाएगी। क्योंकि वही एक अड़चन है, जो अड़चन हमारे इस जीवन की दिनचर्या में अलौकिकता लाने के लिए सबसे बड़ा विघ्न बनकर के खड़ी हो जाती है, और उससे ही हम तंग होते रहते हैं। क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है ना, क्या करें, ये चीज मेरे नेचर में है ना, उसको मैं मिटाना चाहती हूं लेकिन मिटता नहीं है। तो इसीलिए उसका उपवास, और उपवास माना उसको छूना भी नहीं। कई लोग सारे दिन का जब उपवास करते हैं तो वो बढ़िया से बढ़िया चीज खाने की टेबल पर आ भी जाए तो भी उसको मन होगा, क्योंकि मन होना माना भी उपवास टूट गया। ये मानते ना भक्ति में तो, कि भाई उसका मन भी अगर हो गया तो भी उपवास टूट गया, मन से तो टूट ही गया। तो इसी तरह उसका उपवास करना माना जो कमी कमजोरी मेरे सामने अगर आ भी जाए तो भी मुझे उसको छूना नहीं, अपने संकल्पों से भी नहीं छूना, क्योंकि तभी हम अपने दिनचर्या के अंदर परिवर्तन को ले आ सकेंगे, अलौकिकता को ले आ सकेंगे। इसीलिए बाबा जब आते हैं ना, तो बाबा हम बच्चों से कई चीज समर्पण करा देते हैं कि बच्चे ये चीज अर्पित कर दो, ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानकारक है, इसके लिए इसको अर्पित कर दो। जिसका यादगार शास्त्र में कौन सा है मालूम पड़ता है? कौन सा यादगार है? हाँ, शास्त्रों के अंदर बहुत सुंदर यादगार दिखाया गया है वामन अवतार का। भगवान का एक अवतार भक्ति मार्ग में वामन अवतार दिखाया है कि बलि के पास वो गया था। बलि वास्तव में था असुर, है ना, असुर था, लेकिन फिर भी उसके अंदर दान करने की वृत्ति अच्छी थी, एक ही वृत्ति अच्छी थी। तो वामन अवतार के रूप में कहा जाता कि भगवान जब उसके पास गया तो तीन पैर में सब कुछ ले लिया। तो बाबा भी वामन अवतार के रूप में आकर के, बाबा है तो सूक्ष्म, छोटे से छोटा तो कौन है? वामन कौन है? वामन माना सबसे छोटा, तो सबसे बिंदी स्वरूप, सबसे छोटे से छोटा रूप बाबा का है, जिसको वामन कहा। और हम सभी किसके राज्य में बैठे हैं? बलि के राज्य में। बलि माना माया के बलि बने हुए हैं। माया के बलि है ना हम, कि नहीं है? अब तक क्या बन करके चल रहे थे? माया के अधीनता में चल रहे थे, तो माया बलि के हम सभी अधीन थे। तो वहां से वामन आकर के तीन पैर पृथ्वी, तीन पैर की जगह मांगता है। तीन पैर माना हमारे जीवन में तीन चीजें कौन सी मांग लेता है बाबा, जिससे माया के बलि से हम ऐसे बलवान बन जाते हैं जो माया को भी हरा देते हैं। ये यादगार बहुत सुंदर है। तो बाबा ने तीन चीजें कौन सी मांग ली? लौकिक परिवार में से तीन चीज खाली समर्पण करने के लिए कहा। कौन सी तीन चीज समर्पण करने लिए कहा? हाँ? मनसा, वाचा और कर्मणा। क्योंकि लौकिक प्रवृत्ति के अंदर यही तीन चीजें हैं। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अपनी लौकिक प्रवृत्ति जब चलाता है तो उसमें ये तीन चीज ही तो आती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। उसमें संपूर्ण हमारी सृष्टि ले लिया। मनसा के अंदर क्या ले आओ? अभी मनसा के अंदर बाबा ने कहा मन मना भाव, मन मेरे में लगा दो, मन मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कहा। लेकिन मन ही ले लिया तो बाकी क्या रहा? तो पहला पैर मन को ले लिया।
कि मन मना भव निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में रहो, मन से अपने संकल्पों को मेरे में लगा दो। दूसरा, प्रवृत्ति के अंदर सबसे ज्यादा अधिक किसका प्रयोग करते हैं? वाचा का। तो वाचा के लिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अगर बोलना है तो क्या बोलो? ज्ञान रत्न बोलो, और कुछ नहीं बोलना है। फालतू बातें तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये दूसरा पैर है ना, हमारे जीवन में ये दूसरा पैर रखा बाबा ने कि तुम्हारी वाचा से ज्ञान रत्नों के सिवाय कुछ भी निकलना नहीं चाहिए। तुम बाबा के बच्चे बने हो तो बाबा के बच्चे व्यर्थ और समर्थ को अच्छी तरह से पहचान सकते हो, और इसीलिए चुगना है तो सिर्फ मोती को चुगो, अच्छे वचनों का ही प्रयोग करो। ये वाचा हमारी व्यर्थ शक्ति वेस्ट न करे। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे बोलना है तो सिर्फ समर्थ बोल बोलो, अच्छे बोल बोलो, किसी की उन्नति हो ऐसे बोल बोलो, किसी को लाभ हो ऐसे बोल बोलो, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं, सुख देने वाले बोल बोलो। बाबा की साकार मुरलियों में भी यही तो मुख्य धारणा की बातें बाबा हमेशा बताते हैं कि बच्चे तुम्हें घर गृहस्थ में जब रहना है तो तुम्हारे वचन कैसे होने चाहिए। कोई ये न कहे अरे ये भगवान के बच्चे, ऐसा बाबा तुम्हारा सिखाता है, तुम्हें ऐसे वचन निकालना सिखाता है, तो ये तो बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए दूसरा पैर जो बाबा ने रखा हमारी वाचा के ऊपर रखा कि वाचा तुम ऐसी ज्ञान युक्त बोलो, अपकारी पर भी उपकार करने वाली भाषा हो तुम्हारी, किसी को प्राप्ति का अनुभव कराने वाली भाषा हो, साधारण बोल न हो, समर्थ बोलो। और तीसरा कर्मणा, तीसरा पैर बाबा ने रखा कर्मणा के ऊपर कि कर्मणा को भी क्या कैसे समर्पित करो। हमेशा ये स्मृति में रखो कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, और जो करेगा सो पाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत बाबा ने बता दिया कि जो करेंगे सो पाएंगे, उसके लिए कोई दोषी नहीं है, मैं खुद ही दोषी हूं। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, और मैं जो करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे, ये स्मृति के अंदर रखना है। तो अगर ये तीन पैर भगवान को दे दिया जाए अपने जीवन में से, तो हमारे पास क्या रहेगा? और कुछ रहेगा? तो यही तो परिवर्तन करना है। यही लौकिकता में अलौकिकता जो लाने की बात है कि हमारी दिनचर्या के अंदर जो अलौकिकता लाने की बाबा बात करते हैं, ये तीन को अगर परिवर्तन किया तो हमारा सारा संसार बाबा हो गया। तो जो हम कहते हैं कि भाई मेरा तो सारी दुनिया जो है, मेरा सारा संसार बाबा है, बाबा माना स्थूल में कोई जड़ता अपनाने की बात नहीं है, लेकिन ये तीनों को सूक्ष्म बना देना। इन तीनों से जितना हो सके उतना सर्व को सुख मिले, तब कहा जाएगा कि हाँ बाबा मेरा संसार है, क्योंकि उसने ये तीन पैर में सब कुछ मेरे जीवन में से ले लिया। तो इसीलिए वामन अवतार का जो गायन है शास्त्रों में, तो ये वामन अवतार का भी प्रैक्टिकल स्वरूप तो संगम युग का हुआ ना। और फिर बाबा कहते अभी दिनचर्या के अंदर सुबह अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कैसे उठना है और कैसे सोना है, वहां तक के लिए बाबा ने किस तरह से उसमें अलौकिकता भरी जाए उसकी विधि बता दी।
कि सुबह जब अमृत वेले उठो तो सबसे पहला संकल्प कौन सा होना चाहिए? कौन सा संकल्प हो? सबसे पहला संकल्प हो कि मैं कौन? मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो अमृत वेले उठते ही जिसका संकल्प इतना शुद्ध होगा, उसका सारा दिन कैसा जाएगा? क्योंकि अमृत वेला ही तो आधार है दिनचर्या का। तो दिनचर्या में अलौकिकता लाने के लिए जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन को ही तो सशक्त करना पड़ेगा। तो अमृत वेले स्वयं के प्रति भी जो पहला संकल्प हम करें, वो इतना श्रेष्ठ हो कि उस संकल्प श्रेष्ठ होगा तो उसके आधार पर सारे दिन के कर्मणा में भी समर्थी आ जाएंगी, वाचा में समर्थी आ जाएंगी, हर सोच में समर्थी आ जाएंगी। ये तीनों जो है मनसा वाचा कर्मणा सही चलने लगेंगे। और दूसरा संकल्प मैं किसकी हूं, तो उसमें सारे संबंध आ गए कि मैं किसकी हूं, तो बाबा की हूं। और बाबा की हूं तो बाबा के साथ ही मेरे सर्व संबंध है। तो सुबह सुबह उठ करके अपने अमृत वेले में ये समर्थ संकल्प को धारण करना, जो सारे दिन की दिनचर्या का बेस बन जाता है। तो इसलिए मैं कौन हूं? श्रेष्ठ समर्थ शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और किसकी हूं? सर्वशक्तिमान बाबा की हूं। अमृत वेले में यह संकल्प ले लिया, और जैसे ये संकल्प के आधार पर हमारी दिनचर्या हमने आरंभ की, आज का दिन का शुरुआत ही अगर इतने श्रेष्ठ समर्थ संकल्प से होगा तो सारा दिन तो अच्छा जाना ही है। फिर हमें एक नशा चढ़ेगा अमृत वेले में, और जितना वो शुद्ध नशा चढ़ेगा तो फिर नींद नहीं आएंगी। जैसे भाई साहब बता रहे थे ना कि कोई व्यापारी को अगर पता चले कि रात को भी इतने बड़े बड़े ग्राहक आने वाले हैं तो कहेगा मुझे नींद आएगी? कहेगा ही नहीं। कमाई का पता है तो उसको नींद नहीं आ सकती है। इसी तरह अमृत वेला हमारा जितना श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा, समर्थ विचारों से होगा, उतना हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद हमारा दिनचर्या में दूसरा स्टेप कौन सा आता है? हाँ, मुरली आती है ना। हम गॉडली स्टूडेंट है, तो दूसरा जो है हमारा गॉडली स्टूडेंट है। किसके स्टूडेंट है? कौन पढ़ा रहा है हमें? तो परमात्मा आकर के हमें पढ़ाता है, और उसके हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तो ये नशा भी इतना अंदर में अपने आप को खुशी का पारा चढ़ाने वाला हो जाएगा कि उसके बाद मुरली क्लास में भी हमें नींद नहीं आएगी। कौन हमें पढ़ा रहा है? कहां से आकर पढ़ा रहा है? हम कोई साधारण स्टूडेंट थोड़ी है। कितने ऊंचे ते ऊंचे शिक्षक के हम स्टूडेंट हैं। ये एक बहुत अंदर के नशे की बात आ जाती है। तो एक एक महावाक्य मेरे लिए भगवान उच्चारण कर रहे हैं, कितना दूर से आकर के एक एक शिक्षा मुझे दे रहे हैं, कितनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत मुझे दे रहे हैं, पद्मों की कमाई जमा करने वाली बातें मुझे सुना रहे हैं। ये सब नशे की बातें पढ़ाई के लिए, कि जिस पढ़ाई से अविनाशी कमाई हो रही है, तो ये स्मृति में आने से हमारी मुरली सुनने की विधि भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगी। ये नहीं कि ये पॉइंट तो उसके लिए, आज बाबा ने अच्छा इसको सुना दिया, ये पॉइंट उसके लिए है, तो मेरे लिए क्या रहा? अगर हमने अंदर में ये सोच लिया ये पॉइंट उसके लिए, ये पॉइंट उसके लिए, ये पॉइंट उसके लिए, तो मेरे लिए क्या था? कुछ भी नहीं। तो फिर हमें मुरली याद भी नहीं रहेंगी, न मुरली का नशा रहेगा, न वो पॉइंट्स को रिवाइज करने की आदत पड़ेगी। फिर हम कहेंगे हमारे लिए तो कुछ जैसे लगा ही नहीं कि आज मुरली हमारे लिए चली।
क्योंकि हम सारी पॉइंट के समय तो दूसरे दूसरे को याद करते रहे। लेकिन एक एक पॉइंट के लिए अगर स्वयं के साथ उसको पर्सनलाइज करें हम कि ये पॉइंट मेरे लिए है, ये पॉइंट भी मेरे लिए है, जितना स्वयं के लिए आप सुनेंगे, तो जैसे आप घर में रहते हैं, घर में अगर आप कोई डायरेक्शन अपने बच्चे को देते हैं और डायरेक्शन देते हैं और वो ध्यान से सुनता है, तो आपको लगता है कि नहीं, मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है, सुनता है, मेरी हर बात सुनता है, कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन अगर वो सुने ही नहीं आपकी बात, कैसा लगेगा आपको? अरे मैं इसको इतनी अच्छी बातें सिखाना चाहती हूं, लेकिन ये सुनता ही नहीं मेरी बात। तो इसी तरह अगर हमने भी उस समय बुद्धि में ये सोचा ये पॉइंट उसके लिए, ये पॉइंट उसके लिए, ये पॉइंट उसके लिए, तो माना हमने सुना ही नहीं ना बाबा की पॉइंट जो मेरे लिए थी। तो बाबा को अच्छा लगेगा, सुप्रीम शिक्षक को अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये एक श्रेष्ठ स्वमान अगर उस समय धारण कर लेते हैं कि ये पॉइंट सब मेरे लिए है, आज ये भगवान का पत्र मेरे लिए है, और कितनी खुशी होती है उस वक्त। उसके बाद जैसे ही दिनचर्या में आते हैं तो सुबह अपने आप को जब सजाते हैं, चाहे मुरली क्लास में आने के लिए भी अपने आप को सजाते हैं, तो कैसे उस समय कौन सी स्मृति रहे कि हम किसको सजा रहे हैं? तन को सजा रहे हैं? नहीं, उस समय कौन सी श्रेष्ठ स्मृति अपने अंदर धारण करनी चाहिए हमें? हाँ, कि ये एक मंदिर है। भाव देखो कितना श्रेष्ठ हो जाता है कि ये शरीर है नहीं, एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर भगवान की सबसे वैल्यूएबल मूर्ति है, शिव बाबा की सबसे वैल्यूएबल मूर्ति है। और इसलिए उसको सजाना बाहर से नहीं, कोई लिपस्टिक, लाली, पाउडर लगा के नहीं सजाना है, लेकिन किस रूप में सजाना है उसको कि नैनों में, दृष्टि में कैसी रूहानियत हो, कैसे हमें हर एक को देखना है, आत्म स्वरूप में देखने का अभ्यास करना है, कैसे हमारे मुख के वचन हो, किस तरह हमें अपने कान को रखना है, अच्छी बातों को श्रवण करने के लिए ही उसको रखना है। तो ये जैसे मंदिर को हम सजा रहे हैं, एक एक जैसे मंदिर का कोना कोना साफ करते हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहीं प्रभु का वास कहते हैं ना। तो इस तरह ये मंदिर का भी एक एक कोना हम साफ कर ले, और साफ करते हुए हम अपने आप को ऐसे सजाते हैं, क्लास में जाने के लिए जैसे अपने आप को मेंटली तैयार करते हैं। तो वो स्मृति जितनी सुबह के समय, इसीलिए बाबा ने एक मुरली में और दादी जी ने भी एक समय में बहुत अच्छी बात कही थी कि सुबह का जो 4 घंटा होता है ना, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, मुरली क्लास पूरा होने तक, ये 4 घंटा मेरा स्व उन्नति का है, ये किसी का नहीं है। उस समय में जितना हम मौन में रहेंगे उतनी हमें अनगिनत प्राप्ति, क्योंकि सुबह के समय को ये वरदान है। तो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जितना मौन में, आत्मिक स्मृति में हम रह करके अपना निजी कर्म करते हैं, उतना ही स्वयं को लाभ मिलता है, और एक निरंतर योग का अभ्यास हमारा बनने लगता है। जो बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और बाबा हमेशा 8 घंटे की बात करता है, लेकिन अगर 4 घंटे का भी अभ्यास हमारा हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह सारा कारोबार जो चालू होगा वो तो 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद ही होना है ना, उससे पहले तो नहीं होगा। तो जितना हो सके कम से कम उस समय बोले, और उस समय हम अपना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहे, तो उतना सारे दिन का फाउंडेशन बहुत पावरफुल हो जाता है। ये दिनचर्या में अलौकिकता को ले आने की बात है। अच्छा, क्लास सुनने के बाद हम कहां जाते हैं? हाँ, अपने कर्म क्षेत्र पर। तो कर्म क्षेत्र को क्या समझो?
कर्म क्षेत्र समझेंगे तो युद्ध होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था ना। तो कर्म क्षेत्र नहीं समझो, क्या समझो उसको? सेवा स्थान है, कि ये मेरा सेवा स्थान है। और जब उसको सेवा स्थान समझेंगे तो कर्म बंधन नहीं बंधेगा, क्योंकि जहां कर्म बंधन अगर बनने लगा तो वहां उदासी, दुख, हर प्रकार की हीनता की भावना की महसूसता आने लगेगी। लेकिन सेवा स्थान है जहां सब मेरे साथ पाठ बजाने वाले जितने भी लौकिक परिवार में हैं, ये इसके साथ भी मेरा सेवा का संबंध है, क्योंकि मेरा मर्जीवा जन्म हो गया। जब मर्जीवा जन्म हो गया तो उन सबके साथ भी मेरा अब सेवा का पार्ट है। मुझे प्यार से उन सबको संभालना है, उसको धुतकारना नहीं है कि ये आत्मा का पार्ट ही ऐसा है, कभी मुझे सहयोग नहीं देगा, कभी ऐसे नहीं करेगा, तो आप किनारा नहीं करेंगे। लेकिन सेवा का संबंध है, भगवान ने मुझे इस मर्जीवा जीवन में इन सब की संभाल करने के लिए दिया है, तो मुझे इनकी प्यार से संभाल करनी है। जब प्यार से संभाल करनी है तो आप ट्रस्टी हो जाएंगे। ट्रस्टी हो जाएंगे तो उसमें मोह जागृत नहीं होगा, लेकिन ट्रस्टी होकर के जब उसको प्यार से संभालेंगे तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। मोह के वश क्वालिटी खराब होती है, दुख देने का, लेने का भाव आ जाता है। लेकिन ट्रस्टी बनकर के हम उसको संभाल रहे हैं, मुझे संभालने के लिए ये मिला है और इसलिए मुझे जितना हो सके प्यार से करना है। जैसे सेंटर पर रहने वाली बहनें समझती है कि ये हमारा सेवा स्थान है, इसलिए हमको प्यार से सेवा करनी है सारा दिन। जो प्यार से सेवा नहीं करता है, उदास मन के साथ करता है, तो उसका हिसाब किताब बनने लगता है। ये तो आप सभी भी जानते हैं कि वे सेंटर पर सेवा स्थान पर रहने के बाद भी अगर प्यार से सेवा नहीं करे तो कर्म बंधन नहीं बनेगा, हिसाब किताब बनेगा। तो इसी तरह मुझे लौकिक परिवार में भी जो रह करके सेवा स्थान समझ करके सेवा करनी है और सबकी प्यार से सेवा करनी है, ये भाव जब आएगा तो आपके अंदर घृणा भाव, नफरत भाव, किसी के प्रति उदासी, किसी के प्रति कोई अलग फीलिंग नहीं रहेंगी। लेकिन प्यार से सेवा करेंगे आप तो उसमें भी आपका हिसाब किताब नहीं बनेगा, लेकिन उसमें आपको सुख मिलने लगेगा। वो घर परिवार का जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको सुख की अनुभूति होगी, जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव होगा। आज जैसे बाबा ने सुबह की मुरली में कहा, एक संगम युग की जीवन मुक्ति और एक सतयुग की जीवन मुक्ति। सतयुग की जीवन मुक्ति तो जब वहां जाएंगे तब अनुभव करेंगे, लेकिन उससे श्रेष्ठ भी तो संगम युग की जीवन मुक्ति की जो स्थिति है वो अति श्रेष्ठ है। तो इसलिए संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति माना सेवा स्थान में रहते हुए, ठीक है इनके हिसाब किताब ही ऐसे ही है तो कभी मुझे सहयोग नहीं देगा, ऐसे भाव से सेवा नहीं करो। ऐसे भाव से घर के परिवार के मेंबर के साथ आप कर्म व्यवहार में नहीं आओ, क्योंकि ऐसे भाव रख करके आप कर्म व्यवहार में आएंगे तो ये हिसाब किताब बनेगा। लेकिन जितना सेवा स्थान समझ करके मुझे प्यार से सबकी सेवा करनी है, ये भी बाबा के बच्चे ही है, बाबा ने मुझे इस जन्म के लिए संभालने लिए दिया है, तो मैं ट्रस्टी होकर के उनकी प्यार से सेवा करूं। उस घर को भी मैं ऐसे वातावरण से सजाऊं, शुद्ध वाइब्रेशन से सजाऊं, तो आप घर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन घर भी आपका क्या बन जाएगा? सेंटर ही बन जाएगा, बाबा का घर बन जाएगा। आपका घर नहीं है, वो बाबा का घर है। और बाबा का घर जहां बन जाएगा तो उन आत्माओं के प्रति भी जब आप ऐसी भावना रखेंगे तो वो अगर ज्ञान में नहीं भी चल रही होंगी ना, तो सहयोगी बनना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि किसी को भी सहयोगी बनाने का आधार, बाबा की एक मुरली याद आती है कि पहले स्नेही बनाओ, स्नेही बनाएंगे फिर सहयोगी बनेंगे। हमको भी पहले बाबा के घर से स्नेह मिला। जब हम गए, पहली बार जब हम कोर्स करने के लिए गए तो क्या मिला?
स्नेह का ही अनुभव हुआ ना, तो स्नेही बने तो स्नेही से सहयोगी बनना सहज हो गया, और सहयोगी बनने से सहज योगी बनना आसान हो गया। तो अगर आपको अपने परिवार वालों को भी सहयोगी बनाना है, सहज योगी बनाना है, तो इतना स्नेह से, प्यार से उनकी सेवा करनी होगी। जितना उनको स्नेही बनेंगे आपको स्नेही बनना पड़ेगा। आप धुतकारो नहीं कभी किसी को, ये तो बाबा के ज्ञान में चलता ही नहीं, ये तो ऐसा ही है, इसके तो आदत ऐसी है, उसके तो स्वभाव ऐसा है, ये भाव रख करके सेवा में नहीं आओ। वो कभी नहीं सहयोगी बनेगा और कभी सहज योगी नहीं बनेगा। लेकिन उसको स्नेही बनाओ, और स्नेही बनाने के लिए हमें स्नेही बनना पड़ेगा। मोहवश नहीं, मोह गलत हो जाएगा, लेकिन न्यारा और प्यारा सेवा स्थान समझते हुए बैलेंस से चलना, और प्यार से जब उनकी सेवा करेंगे तो वो स्नेही बनना स्वाभाविक हो जाएंगे, और जितना स्नेही बनेंगे तो सहयोगी भी बन जाएंगे, और सहयोगी से सहज योगी बनेंगे। ठीक है ना? तो ये विधि है। उसके बाद हमारा संपर्क किससे होता है? सारे दिन हम किससे संपर्क में आते हैं? व्यवहार में आना पड़ता है, कर्म व्यवहार। सारा दिन हमारा कर्म और व्यवहार ही तो चलता है। संसार में क्या होता है? यही दो चीज होती है, व्यक्ति और वैभव, दो चीज होती है। तो व्यक्ति वैभव के साथ ही तो सारा दिन संपर्क में आना होता है। तो उसके लिए बाबा ने जो हम बच्चों को विधि बताई है कि उसमें अलौकिकता भरने के लिए कर्म योगी बन जाओ। सेवा स्थान पर व्यक्ति के साथ संबंध में आते हुए या व्यवहार में आते हुए कर्म योगी बनो। कर्म और योग दो चीज है। कर्म माना व्यवहार और योग माना परमार्थ। तो व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस, ये बैलेंस जिसको रखना आया उसको कहा जाता कर्म योगी बन गया। यानी व्यवहार और परमार्थ में बैलेंस रखते हुए चलना। तो व्यवहार में जब आते हो व्यक्तियों के साथ में, तो उसमें कौन सा भाव होना चाहिए? उसमें कौन सा भाव होना चाहिए व्यक्तियों के साथ में? जब व्यवहार में आते हैं तब कौन सा भाव होना चाहिए? आत्मिक भाव होना चाहिए। व्यक्तियों के साथ आत्मिक भाव। और जब वैभव के साथ में आते हैं तब वैभव तो आएंगे ही आएंगे, साधन सुविधा सब मिलेगा ही, उसके संपर्क में भी आपको सारा दिन कर्म करना पड़ता है, उसके साथ भी संबंध में आना ही पड़ता है। तो वैभव के समय ये नहीं कि मुझे तो वैभव चाहिए नहीं, ऐसे कोई हमें इंसल्ट नहीं करना है। लेकिन वैभव के प्रति अनासक्त भाव, व्यक्ति के साथ आत्मिक भाव, ये है परमार्थ को डेवलप करने की विधि। कि व्यवहार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए उसमें अलौकिकता को कैसे लाया जाए। तो व्यक्ति के साथ आत्मिक भाव और वैभव के साथ अनासक्त भाव, जितना ये दो भाव को ऐड करेंगे आप, उतना ही अलौकिकता नजर आएंगी। जड़ता को नहीं अपनाना कोई बात में, क्योंकि कई बार कई लोग जड़ता ले आते हैं। जड़ता ले आने से हम कभी यथार्थ रूप में सेवा नहीं कर पाते। लेकिन जितना हमारा उसमें अलौकिक भाव मिक्स होता है, उतनी रूहानियत हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति और स्मृति में, चारों चीज में आ जाएगी। तो व्यक्ति के साथ के व्यवहार में दृष्टि, वृत्ति, कृति और स्मृति, ये चारों में रूहानियत लाने के लिए आत्मिक भाव को ले आना जरूरी है। और तभी आत्मिक भाव जितना हमारा श्रेष्ठ होगा, खुद को भी आत्म समझ कर चलते हैं, दूसरों को भी देखते हैं, तो आत्म रूप में जब हम देखते हैं
तो उतना हमारा चीज वस्तुओं के प्रति भी अनासक्त भाव स्वाभाविक आ जाएगा। लगाव नहीं आएगा, झुकाव नहीं आएगा, लेकिन उसमें रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रह सकेंगे। और दिनचर्या में कौन सी बात आती है? और दिनचर्या में कौन सी बात आती है? साइड सीन। कई दृश्य आते हैं, कभी कौन सा दृश्य आता है, कभी कौन सा दृश्य आता है। कभी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलते, कभी बुरे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। तो हर प्रकार की दिनचर्या में जैसे जैसे साइड सीन आए, उसको साइड सीन के रूप में देखो। बुरे साइड सीन आए, बुरे दृश्य आए तो दुखी हो जाना, विलाप करने लगना, बड़े परेशान हो जाना, ये रूहानियत नहीं है। लेकिन कैसे भी दृश्य आए, वो दृश्य के समय भी उसको साइड सीन समझते हुए उसके प्रभाव से मुक्त रहना। और जितना उस प्रभाव से हम न्यारा रहेंगे, वो हमारी स्थिति को डगमगाएंगे नहीं। प्रभाव से मुक्त होने का भाव ये नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना घट गई है तो उस समय हम मुस्कुराने लगे, नहीं, ये भाव नहीं है। लेकिन जैसा सीन है, सीन में रहते हुए भी जितना हमारा स्वरूप गंभीरता का होगा, तो गंभीरता हमें हर बात को पार करने के लिए सहज हो जाएगी। तो जो बाबा कहते हैं गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, ब्रह्मा बाबा ने यही तो दिनचर्या में लाए कि जहां जैसी सीन है वैसे स्वरूप को अपनाना। हाँ, कहीं पर अगर दुखद परिस्थिति आई है तो उस समय हम रमणीकता को तो नहीं अपनाएंगे, उस समय गंभीरता की मूर्ति बन जाना ही विवेक है, आध्यात्मिक विवेक है। और जहां रमणीकता का अच्छा दृश्य है तो उस समय गंभीर बन करके बैठ जाए तो दूसरा भी सोचेगा ये क्या है। नहीं, जिस समय ऐसे अच्छे दृश्य है, आप रमणीकता वाला चेहरा भी ले आओ। तो ये बैलेंस रख करके चलने की बात है कि गंभीर जहां रहना है वहां हमें गंभीर रहना है, जहां रमणीक बनना है वहां रमणीक भी बनना है। दोनों का बैलेंस रखते हुए जो भी साइड सीन आए हमारे सामने, उस साइड सीन को हमें पार करना है। तो उससे हम जीवन के अंदर सफल हो जाएंगे। वो परिस्थिति हमारे पर हावी नहीं होंगी, लेकिन परिस्थिति को मैनेज करने की ताकत आप में आ जाएगी। परिस्थिति आपको वश नहीं करेंगी, लेकिन आप परिस्थिति को वश कर लेंगे। तो ये दो चीज का बैलेंस दिनचर्या में जरूरी है, क्योंकि हर रोज कोई न कोई नई साइड सीन आपके सामने आनी ही है। और उसमें भी जब बाबा ने बता दिया है बच्चे अचानक का खेल है, तो अचानक ही कभी कभी कोई कैसी सीन आएगी, कोई कभी कैसी सीन आएंगी। तो इसलिए बैलेंस का अगर अभ्यास होगा तो बैलेंस के अभ्यास से कहां गंभीर होना है तो एक सेकंड में हम अपने स्वरूप को गंभीर भी कर सकते हैं, जहां रमणीक होना है वहां अपने स्वरूप को हम रमणीक भी बना सकते हैं। उल्टा कभी नहीं करना, क्योंकि उल्टा करना माना ज्ञान योग की पराकाष्ठा की कमी है। लेकिन जब उसको यथार्थ समय अनुसार हम अपने स्वरूप को रखते हैं, उसको कहते ज्ञान की पराकाष्ठा। परिपक्वता हमारे अंदर तभी आ जाएगी, नहीं तो परिपक्वता नहीं आती है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते, बच्चे मैंने वर्षे में तुम बच्चों को अष्ट शक्ति दिया हुआ है, वर्षे में मिली है अष्ट शक्तियां। ब्राह्मण जन्म जैसे ही हुआ, बाबा का पहला वर्षा जो हमें मिला संगम युग पर, वो है अष्ट शक्तियों का। कहां सहन करना है, कहां समाना है, कहां सामना करना है, कहां समेटना है, ये सब शक्तियां जो है, ये सब शक्तियां सही समय पर यूज करने वाले ही बाबा हमेशा कहते हैं, जिसको अष्ट शक्ति का सही समय पर प्रयोग करना आता है वही अष्ट रत्न में आ जाएगा। ये बाबा के वरदान है। तो अष्ट शक्ति का प्रयोग
कहां सहन करना है, कहां समाना है, कहां समेटना है, कहां सामना करना है। ये चारों चीज का बैलेंस जिसको आ जाता है और हर परिस्थिति अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे ही उस शक्ति का आवाहन किया और वो शक्ति आपकी सेवा के अंदर आ जाए और उस शक्ति के आधार पर आपने परिस्थिति के ऊपर, वो साइड सीन के ऊपर विजय प्राप्त की, तो बाबा की प्रत्यक्षता किया। हमने अपनी प्रत्यक्षता नहीं, लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता किया। तो जिसको ये अष्ट शक्ति का प्रयोग करना अगर आ जाए सही समय पर, वो अष्ट रत्नों की माला में आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो माताएं तो है ही बाबा की फेवरेट, तो अष्ट रत्नों में आएंगी ना। अब कितनी अष्ट रत्नों की माला बनेगी, कितनी लड़ियां, बाबा कहते लड़ियां बनेगी। तो कोई एक लड़ी में तो होंगे आप सभी। कोई कौन सी लड़ी में है, कोई पहली लड़ी में है, कोई बीच वाली लड़ी में है, कोई लास्ट की लड़ी में, लेकिन होंगे तो जरूर ना। तो अष्ट की माला में आना चाहते हैं तो ये है सहज पुरुषार्थ। और फिर लास्ट में कौन सी बात आती है? साइट सीन आ गया, व्यवहार आ गया, है ना, वस्तु, वैभव, व्यक्ति के साथ में संबंध में कैसे आना है वो आ गया, दिनचर्या कैसे चलानी है वो भी आ गया। अभी लास्ट में दिनचर्या में क्या आएगा? हाँ, सोना। लास्ट में सोना कैसे होता है? बाबा ने कहा सोना माना सोने की दुनिया में जाके सोना, और राज पलंग पर अपने आप को अनुभव करना कि मैं सतयुगी राज पलंग पर जाकर के सो गई हूं, या बाबा की गोदी के झूले में जैसे सो गई हूं। तो बाबा की गोद में सो जाओ या सतयुग में कभी जाकर के मन से चले जाओ कि मैं सतयुग के राज भवन के अंदर, वो राजमहल के अंदर सोने के पलंग पर जाकर के सोई हूं। कैसा अनुभव होगा आप सोचो उस वक्त का। तो कितनी अच्छी नींद आएगी। कहां भी सोए होंगे लेकिन लगेगा जैसे हम सतयुग में वो इतने सुंदर पलंग पर सोए हैं। तो ऐसे जो सोता है और बाबा की गोद में जाकर के जैसे विश्राम कर दिया, और विश्राम करने से पहले सारे दिन की दिनचर्या को क्या करेंगे? बाबा को सुना देना है, बाबा को दे देना है। नफा नुकसान क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सी गलतियां हुई मेरे से, वो सारा चार्ट बाबा के सामने सौंप करके फिर प्यार से सो जाना। जैसे घर में कोई बड़े बैठे होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, दुकान में अगर नफा नुकसान जो भी हुआ आकर के बड़े को हिसाब किताब दे दिया, दे करके फिर खुद निश्चिंत होके सो जाते। अगर दिया नहीं हिसाब किताब तो रात भर संकल्प चलता रहेगा और नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए सहज विधि यही है कि सोने से पहले सारे दिन का हिसाब किताब, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप संपूर्ण बन गए। संपूर्ण इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं बना, जो बन जाता वो चला जाता है ना। तो यहां है इसका प्रमाण माना संपूर्ण हम नहीं है तो दिनचर्या में गलतियां तो होगी ना, कि नहीं होंगी। तो जो गलतियां हो रही है उसके प्रति ध्यान देना कि आज कौन सी बात की गलती हुई, और सारे हफ्ते में देखना कि कौन सी बातें रिपीट होती रही है, कोई गलती बार बार होती रही है, तो उसके प्रति विशेष कोई न कोई विधि अपनाते हुए उसको चेंज करने की जरूरत है मुझे। और उसको चेंज करते हुए फिर अपने अंदर परिवर्तन, नेचर क्योर करना पड़ेगा कि ये गलती ये हफ्ते में, पूरे हफ्ते में बार बार हुई है। तो बार बार हुई है तो कहां कमी कमजोरी है मेरे संस्कार में, उसको देखते हुए फिर नेचर क्योर कर लेना जरूरी है। और जब नेचर क्योर कर लेंगे, उसका उपवास कर देंगे, तो फिर हम उसके ऊपर विजयी हो जाएंगे, फिर हल्के हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बाबा की गोदी में प्यार से सो जाना, तो ये है सारी दिनचर्या में अलौकिकता लाने की विधि।
तो चाहे साइट सीन हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे संबंध हो, चाहे पदार्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन सब बात में परिवर्तन करने के लिए जो 3 पैर भगवान ने हमारे जीवन पर रख लिए ना, वामन जी ने कौन से 3 पैर रख दिए? मनसा वाचा कर्मणा। तो अब दे दिया है, अब दे दिया तो फिर क्या हो गया? मेरा तो रहा नहीं, तो ये जीवन क्या हो गया फिर? तो इसीलिए वामन अवतार जब आते हैं, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, सबसे छोटे से छोटा स्वरूप बाबा का एकदम बिंदु रूप, और बिंदु रूप में आकर के माया के बलि जो थे हमें वहां से छुटकारा दिलाया और 3 पैर में सब कुछ ले लिया। इसीलिए बाबा के विशेषता देखो, एक एक बात का शास्त्रों में भी यादगार कैसे बना दिया। नाम भी कितना एक्यूरेट, बलि। माया के बलि तो चढ़े हुए थे ना, माया के बलि थे, तो अभी बलवान बन जाना है, बलवान बन करके बस बाबा के बन जाना है। ओम शांति। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत